मिट जाए मेरा मोह अंधकार छूटे राग द्वेषनी गांठ हो वाहलादिनाथ हो आशीर्वाद आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद 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 हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारे आए हैं नई रोशनी लाए हैं बोलो गुरु जी हमारे आए हैं नई रोशनी लाए हैं गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद ओ गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद ओ तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे आज जोड़िए Swami Kamasmo Devi Origin Sia Chala Result Ichiri Swami Kamasmo Devi Sia Rinnan Chala Su Ichiri Swami Kamasmo Devi Sia Rinnan Chala Sat Soji हाथ जोड़िए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोय सवसाहुनं ऐसो पंचनकारो सर्वभावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेश वर्धनं सर्वे मङ्गलम् नमो दुर्वादिरागादि वैरिवादिने अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे कल्याणपाद पारमा श्रुतगङ्गाहिमाचलं विश्वामोचरविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् हरन्तो भगवन्त इन्द्र महिता स्वेदस्य सेदेस्तिक्ता आचार्यानुशासनं नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुवाटिका मुनीवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्
मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं शूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अङ्गूरे अमृतमसि श्रीगुरु वाञ्छिता जयतु लोके श्रीलराजेन्द्र सूर्य हरतो तापं वेदना क्लेशमार्जनम् नदतु वाद्यं नद्यशोदन्तु वेदां जपतु तस्यां शां सदा भक्तदोषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना डूबे ना नाव मेरी हो डूबे ना नाव मेरी इसे तू तार देना। और जो लाइन आप सभी को याद है जरा मिलकर गाएंगे। भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना डूबे ना नाव मेरी ओ डूबे ना नाव मेरी इसे तू तार लेना भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना। गुरु तुझसा मिला है हृदय का बाग खिला है कर्मों का राज गिला है मुझे सरताज मिला है। गुरु तुझसा मिला है हृदय का बाग खिला है कर्मों का राज गिला है मुझे सरताज मिला है। तुम्हें पाकर खुशी है तुझे पाकर खुशी है कोई ना नाथ मेरा भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लो भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना भावना एक मेरी गुरु स्वीकार लेना भावना गुरु चरणों के अंदर नमन और वंदन करते हुए गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल गुरु आपकी वाणी को मैं जग जग में विसराऊं ऐसी शक्ति ऐसी भक्ति करने का मुझे साहस और सामर्थ्य देना यही एक भावना एक मेरी प्रभु स्वीकार लेना यही भाव इस गीत के माध्यम से हमने गुरुदेव के पावन से चरणों के अंदर ये भाव रखे। आइए इस गिरिराज की पावन धरती पर शत्रुंजय उत्सव 2022 विश्व पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजा राजेंद्र श्री गुरुदेव के
पावन श्री चरणों के अंदर और उनके साम्राज्य के हम सब बिंदु शिशु कहें। आइए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री को वंदन करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवत वचन सिद्ध महामंगलिक प्रदाता श्री हेमेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहेब, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जयंत सेन श्रीश्वर जी महाराज साहेब एवं परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री ऋषभ चंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों के अंदर वंदन और नमन करते हुए बात पर विराजित परम पूज्य आचार्य परम पूज्य मुनिराज श्री चंद्र यश विजय जी महाराज साहेब, परम पूज्य मुनिराज श्री पुष्पेंद्र विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मुनिराज श्री रूपेंद्र विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मुनिराज श्री जिनभद्र विजय जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों के अंदर वंदन और नमन करते हुए परम पूज्य साध्वी जी भगवंतों के पावन श्री चरणों के शत नमन और वंदन करते हुए आइए परम पूज्य मुनिराज श्री पुष्पेंद्र विजय जी महाराज साहब के मुखाग्नि से प्रभु की वाणी एवं गुरु की वाणी का अमृतमय पान अवसर करते हैं। उसके बाद में हम आगे की समस्त सूचनाएं आपको इस मंच के माध्यम से प्रदान करेंगे। परम पूज्य आदिमं पृथ्वीनाथ मानिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं तीर्थंकर परम देवाधिदेव प्रभु श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में वंदना। प्रातः स्मरणीय कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहिब के चरण कमलों में वंदना एवं श्रद्धेय मुनि प्रवर श्री चंद्रयश जी महाराज साहिब के चरणों में वंदना करते। इस समय कुछ ही देरी के बाद में वहां से कुछ गुरु शिष्य निकलते हैं। जैसे ही वहां से निकले और निकलते निकलते उनकी भी दृष्टि वहां पर पड़ी। उन्होंने भी सोचा, अहो इस संसार के अंदर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हम इस दुनिया से जरूर, जैसे ये युवा क्या उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र लग रही है, लेकिन दुनिया से यह चल बस। सभी का दृष्टिकोण अलग अलग है, सभी की सोचने का तरीका अलग अलग है। स्त्री तो मात्र एक, हमारे भीतर, हमारे स्वयं की अंदर की दुनिया के अंदर किस प्रकार के भाव पड़े हुए हैं। चोट की जैसी दृष्टि हमारे पास में, हिंसा सियार की जैसी दृष्टि है हमारे पास में, उस कामी व्यक्ति की जैसी दृष्टि हमारे पास में, या उन गुरु शिष्य की जैसी हमारी दृष्टि है। अगर संतत्व की जैसी दृष्टि रखेंगे तो धर्म आराधना करना हमारे लिए बड़ा सुलभ बन जाएगा, बड़ा ही सहज बन जाएगा। पदार्थ की तो कोई मौलिकता नहीं है, वह तो वस्तु है, मिलती है और चली जाती है। और हिंसा करना प्राणातिवाद, हिंसा तो हमें करना ही नहीं है। और आराधना के आसन के ऊपर बैठे हैं तो कामनाओं को तो छोड़ना ही छोड़ना है, संतत्व जैसा दृष्टिकोण रखना है, तभी ही तो आराधना कर सकते हैं। अगर यहाँ बैठ करके हम हमारे घर को बार बार याद करते रहेंगे, हमारी दुकान को बार बार याद करते रहेंगे, या हमारे परिजन को याद करते रहेंगे, तो आप साधना में सफल बिल्कुल भी हो पाने वाले नहीं। जिस स्थान के ऊपर बैठे, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप बड़ी मस्ती से आराधना कर रहे हो, यही मेरे लिए सर्वस्व है। भगवान यही हमें दृष्टिकोण देना चाहते हैं। सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण यही है साधना का।
जीवन मिला है मनुष्य का तो अनुशासन तो खैर होना ही चाहिए। और जैसे जैसे हमारे मन के ऊपर अनुशासन बनता हुआ जाएगा, वैसे वैसे हमारी व्यक्तित्वता जरूर खिलती हुई जाएगी, हम प्रभावशाली बनते हुए जरूर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये आकृति बार बार मिलती नहीं, नर तत्व प्राप्त हुआ है। मनुष्य की आकृति प्राप्त हुई है तो उसको सर्वश्रेष्ठ और श्रेयस्कर तो जरूर बनाना ही बनाना है। अच्छा नजराना जब जीवन को मिलता है तो जीवन का झरना श्रेष्ठ खेर बन ही जाता है। एक कवि एक काव्य की रचना कर रहा है, बार बार बोलता जा रहा है, बार बार बोलता जा रहा है कि गाय तो सिंह बाकी रंग बाकी घोड़िया, मर तो मुझ बाकी नैन बाकी। बार बार इस वाक्य को बोलता जा रहा है। वहीं से एक व्यक्ति निकलता है, यानी ज्ञानी थे, बहुत सज्जन, बड़े समझदार थे, कवि है, उसकी कल्पना है, वो विचार कर सकता है और कोई भी शब्दों को वह अंकित कर सकता है, लिख सकता है, कलम है। कि गाय तो सिंह बाकी रंग बाकी घोड़िया, मर्द तो मुझ बाकी नैन बाकी घोड़ी। उसकी कल्पना है, उसके विचार है कि गाय होती, गौ होती, उसके सिंह जितने अच्छे होते वह उतने अच्छी होती। अश्व के ऊपर दृष्टिकोण करते हुए कहता है कि अश्व जितना सुंदर दिखता है, जितना अच्छा दिखता है, जितना उसका रंग अच्छा होता है, उतना वह बहुत बेहतरीन लगता है, सबको पसंद आता है। पुरुष के लिए बात कही, व्यक्ति के लिए बात कही, उसकी शोभा बोले मूंछ से है। किससे हुआ है? वो व्यक्तित्वशाली, रखना ही चाहिए। और स्त्री के लिए बोला उसकी नजर, उसकी दृष्टि, उसकी आंख जितनी सुंदर है उतनी अच्छी। तो वहां से कोई ज्ञानी व्यक्ति निकलने के बाद तो बार बार इस पंक्ति को उच्चारित करता हुआ तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ सुधारा करने की आवश्यकता है। बोले कि क्या सुधारा? इतना तो अच्छा बनाया, इतना तो मैंने सुंदर पंक्तियों में इसे ढाला है। बोले भले ही पंक्तियों में डाला, भले ही तुमने बनाया, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ कमी है, वो कमी तुझे मैं बताना चाहता हूं। बोले क्या? बोले गाय तो दूध भागी, दौड़ बाकी घोड़िया, मर्द तो धन बाकी लाज बाकी। ये शब्द दिए हे गाय की शोभा तू कहता है कि सिंह से होती है। गाय की शोभा कोई सिंह से होती है? गाय की शोभा दूध से होती है। किससे होती है? कि वो दूध कितना देती है। कोई ग्वाला अगर गाय को पालता है, अगर वो दूध नहीं देती होगी तो उसकी ओर ज्यादा ध्यान देता, लेकिन जो दूध ज्यादा देती है उसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देता, बहुत ज्यादा दृष्टिकोण बनाया, क्योंकि उससे उसका गुजारा आ जाता, उससे सारांश मिलता, उसकी महत्वता होती है। जिसे सेठ मोहम्मदलाल ने गाय को खरीदा है, गाय को खरीदा है, पूरा गांव देखने के लिए आ रहा, पूरा गांव देखने के लिए आ रहा है कि मोहम्मदलाल सेठ ने बहुत सुंदर गाय को खरीदा है। लेकिन घर में बैठी दीवानी बाई बड़ी उदास, वो कुछ भी बोल नहीं रही है। सेठ पूछता है कि पूरा गांव देखने के लिए आ गया, सब खुश हो रहे, सब प्रसन्न हो रहे, लेकिन तू खुश क्यों नहीं है? उसने कहा कि आपने गाय को तो खरीदा, लेकिन ये दूध कितना देती है? तो बोलिए तो मेरे को पूछना है, भूल गया। बोले जो पूछना था वो तो पूछा नहीं, और जो नहीं पूछना था वो रिष्ट पुष्ट देकर के घर के बाहर ला करके
की मान दिया, लेकिन वह जिसके लिए हम लाए हैं वो तो ये पूछा तो कुछ भी नहीं, वो तो दिखने में सुंदर है। इसलिए कहते हैं कि गाय की शोभा उसके सिंग से नहीं होती, लेकिन किससे होती है? रंग काटी घोड़िया, उसने कहा नहीं, दौड़ काटी घोड़ी। अच्छी दिखने में अश्व अच्छा दिखता और सुंदर दिखता हो, हृष्ट पुष्ट भी हो, लेकिन दौड़ता नहीं हो तो कोई काम बोले अश्व जितना दौड़ता है, जितना गतिमान होता है, जितनी उसके अंदर तीव्रता की गति होती है, कोई भी जगह पर जाना और जल्दी से इस मंजिल को हासिल कर लेता है, तो वह प्रशंसनीय है। ताकि अच्छा दिखता हो उसे कोई मतलब। पुरुष की बात है, मुझ तो कोई भी रख लेता है, मुझ तो कोई भी रख लेता, लेकिन रन में काम आने चाहिए। कहां पर? जब धर्म के ऊपर आक्रमण होता हो, जब धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आया हुआ हो, जब हमारे शासन के ऊपर कोई दुख के बादल छा रहे हो, उस वक्त जो रन में उतरता है उस व्यक्ति की व्यक्तित्वता है। समझ में आई बात? सिर्फ मुझ रखने से काम चलता नहीं, लेकिन हमारे शासन को प्राण देने के लिए, हमारे शासन को चेतना देने के लिए, हमारे शासन को बहुत ही मजबूताई देने के लिए जो व्यक्ति रण में उतरता वही व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जरूरत पड़े तो रूम में जाकर के छुप जाओ, ऐसा काम नहीं होता है। कहा जितने आप सुंदर हो उतनी स्त्री अच्छी लगती हो, लेकिन ये बात नहीं है। स्त्री तो जितनी लाज यानी घूंघट में रहती है उतनी ही वह अच्छी है। वर्तमान का समय, वर्तमान का जमाना बहुत बदलता जा रहा है, लेकिन ऐसे समय के अंदर संस्कारों की खूब आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों को जरूर देखना चाहिए कि पूर्व में हमारे कैसे संस्कार थे, किस प्रकार की हमारी गतिविधियां थी। जो पुराना समय था उसके अंदर बहुत बड़े तथ्य और सत्य भरे पड़े हुए हैं, और उसी को लेकर के चलेंगे तो हमारे जीवन में गुणवत्ता वास्तव में बदलती जाए, हम उनसे गर्वित होके जाएंगे। लेकिन वर्तमान के मॉडर्न जमाने को लेकर के और उसके जैसे बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ भी हासिल होना नहीं, हमारा जीवन और जोखिम में बन जाएगा। हमें बहुत अनुशासन में रखना है, अपने आप को बहुत पवित्रवान रखना है, अपने आप को प्रभावी रखना है, इस प्रकार के सद्गुणों को स्वीकार करना है जो हमें सुशोभित करे। धर्म रूपी आश्रम पे बैठ करके हम हमारा जीवन की सार्थकता के लिए मार्ग वास्तव में मिलेगा, लेकिन वैसा दृष्टिकोण हमें जरूर बनाना पड़ेगा। बार बार हम बदलते जाएंगे, बार बार हमारी कल्पनाएं भी बदलेगी, दिशाएं बार बार बदलती जाती। जिस व्यक्ति है कि तो वह दिशावान बन जाता है, यानी भटक जाता है। हमें भटकना नहीं है, हमें अनुशासित बन करके और बेहतर बनने के लिए अपने आप को प्रयास कराना है। धर्मबिंदु ग्रंथ चल रहा है और उसके धर्मवाणी को हम जिसकी के मुखाबिक से सुन रहे उन्हें भी सुनना है, लेकिन उससे पहले हमारे भीतर एक श्रेष्ठ पात्रता है। अच्छी पात्रता होगी तो उसके अंदर सब कुछ अच्छाई प्राप्त होने लगेगा। अतिथियों के वंदन एवं सत्कार का कार्यभार होते हुए विनोद जी को क्या है, तो विनोद जी ही उस कार्यभार को पूर्ण करेंगे।
पारी का व्यास का है। सभी तपस्वी बधाई। आप भी बधाई दो सर। मैं जब साइना के अंदर पूजन कराने के लिए श्री चक्र पूजन कराने के लिए गया, तब मैंने एक पत्रिका लिखा गुरुदेव। उस पत्रिका के अंदर सभी भाइयों के नाम थे। सभी भाइयों ने साहब ने, भाभी ने, काकी साहब ने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याओं के लिस्ट उस पत्रिका के अंदर थी। मैंने अनायास कहा, मैंने सब भाइयों के नाम है, किसी भैया का नाम इसके अंदर एक भी तब के अंदर नहीं है। तो हमें मैंने और विनोद भाई ने कहा उस समय ये मत करिए, चातुर्मास जब आएगा ना तब हमारा भी नाम उस पत्रिका के अंदर होगा। तो आज उस शुरुआत हो चुकी है। विनोद जी ने जितनी तक का पाया वो डाल चुके हैं और आज दूसरा उपवास है। धीरे धीरे ये रंग चढ़ने वाला है और काका साहब को भी और हमारे भाइयों को भी ये धीरे धीरे रंग चढ़ता है। तो कैसे चढ़ेगा? उस अंतिम जो पत्रिका होगी ना, उस पत्रिका के अंदर चातुर्मास की पत्रिका होगी, उसके अंदर आप सब भाइयों का भी नाम हम सब हो जाएगा, होगा। परमात्मा थिरंगाशे मारो आत्मा। परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। थाशे प्रभुनु मिलन वात वातમાં થાશે। પરમાત્મા પરમાત્મા આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે રાજ। આત્મ હરખ હરખ મન હરખ હરખમાં ઝૂમી રહ્યો છે આજ। હરખ भूली गया। 2 दिन नहीं बोला है तो हमें तो ये भूलिया रहा। राइट हैंड लेफ्ट साइड। मारू हृदय प्रभु तारू मंदिर छे। मारू तारू मंदिर छे। तू हृदय वसे मारी तकदीर छे। तू हृदय वसे केव शुभ परिणाम जागे आ मुलाकातમાં। केव शुभ परिणाम जागे आ मुलाकातમાં। परमात्मा ओ काल अनंता भवमा भमता दुर्लभ नर्तन पायो। देव गुरुनी परम कृपाथी जिन शासन हूँ पायो। देव चरण प्रभु मारो आधार छे। तारा प्रभु मारो आधार। तारो दर्श प्रभु मारो विश्वास छे। तारो दर्श प्रभु मारो विश्वास छे। अद्भुत कृपानी वृष्टि छे प्रभु हाथમાં। अद्भुत कृपानी वृष्टि छे प्रभु हाथ। परमात्मा
परमात्मा थाशे વાત परमात्मा मन सरल शुभ भाव जिनका आत्म निर्मल धाम था जिन राज आज्ञा के प्ररूपक ज्ञान ध्यान ललाम था कर दिया जीवन समर्पण आपने प्रभु नाम पे ऐसे गुरु है नेन्द्र को शतवार कोटि प्रणाम है ऐसे कोटि वचनाद्य धनुष्ठानमो विरुद्धाद्यथो जीतं मैत्र्यादिभावं संयुक्तं तद्धर्मा इति कीर्तयेत्। सवाल का जवाब दोगे? रेगिस्तान में क्या दुर्लभ है? पानी का पर्यावाची क्या नीर है पर प्रचलन में जो शब्द है वह जल है। क्या है? जल। जल शब्द जो सुनने में भी अच्छा, बोलने में भी अच्छा और सम्मान की दृष्टि से भी अच्छा। जल एक बोलते ना जो पानी पियो और एक बोलो जल पियो, बिना यानी कि मुंह भराता है। तो रेगिस्तान में क्या दुर्लभ? जल। अब एक और प्रश्न, बीमारी में क्या दुर्लभ? जैसे अभी आपने जल बोला वैसा ही कोई त्रास जुड़ता हुआ शब्द हो वो बोलिए। जैसे जल है तो वैसा बीमारी में दुर्लभ क्या हो जाता है? तो भोजन ही याद आए हमें तो तपस्या करवानी सीजन वाले नहीं ने मन सिद्धि तप કરી રહ્યા है, मासक समन કરી રહ્યા है। आज थी तो शत्रुंजय तप कर भोजन न भूले जाओ। अभी जल और भोजन का कनेक्शन नहीं है। जल शब्द दो अक्षर का पीछे ल है, वैसे ही एक शब्द बनाओ। बीमारी में जो दुर्लभता आ जाती है क्या था? देव दर्शन। ये भगवान बीमारी में क्या दुर्लभ? दवा। अरे दवा तो सहज हो जाती है। कोई अलग पैसा हाँ
जब तंदुरुस्त रहते हैं तब हो सकता है कि आप 20 किलो 30 किलो 40 किलो इवन 50 किलो तक का वजन उठाने की क्षमता रखते हैं। जब आप 80 किलो 70 किलो 90 किलो के हैं तो 40-50 किलो तक उठाने की क्षमता रखते हैं। पर भूखा रहे तो एक बाल्टी उठाओगे क्या पानी भरी हुई? तो बीमारी में क्या दुर्लभ हो जाता है, बल चला जाता है, शक्ति जो है ना वो क्षीण हो जाती है। चलो एक और सवाल अब तो सब दे दो। अब 2 सवालों की जवाब दे करके आप सब होशियार हो गए। रेगिस्तान में जल दुर्लभ, बीमारी में बल दुर्लभ। अब तीसरा है कि पतझड़ में क्या दुर्लभ? हाँ, पतझड़ में है ना, अभी कल्चर के अंदर जब ऋतुओं को बांटा गया तो एक ऋतु है बसंत ऋतु, एक है बहार ऋतु, एक है पतझड़ ऋतु। पतझड़ में जहां पर पत्ते झड़ते हैं तो पतझड़ में पत्ते भी मुश्किल है तो फल की कल्पना भी नहीं मालूम। पतझड़ में क्या दुर्लभ? फल दुर्लभ। फिर से बोलो एक बार, चलो। रेगिस्तान में जल दुर्लभ, बीमारी में फल दुर्लभ, पतझड़ में फल दुर्लभ। ये अगर व्यवहारिक जगत का सत्य है तो आध्यात्मिक जगत का सत्य मेरे परमात्मा और हरिभद्र सूरी जी महाराज धर्मविदु ग्रंथ के अंदर फरमाते हैं कि जिस प्रकार संसार के अंदर रेगिस्तान में जल, बीमारी में बल, पतझड़ में फल दुर्लभ है, वैसे ही इस आत्मा को इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ। मानते हो? भगवान 2600 वर्ष पूर्व गए उत्तराधर सूत्र के अंदर कहा करके हुए जतारी परमकाणी दुल्हाड़ी जंतुओं मानो उत्तम सुई सदा संजमग्नि वीर्यम में 4 वस्तुएं इस आत्मा के लिए परम मंगल है और परम दुर्लभ। संसार के अंदर 4 वस्तुएं परम मंगल भी है और परम दुर्लभ भी है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले मेरे भगवान ने कहा कि सबसे पहली वस्तु दुर्लभ इस संसार में अगर कोई आत्मा को है तो वह है मनुष्य का जन्म। क्या दुर्लभ है? मनुष्य का जन्म। दूसरे नंबर पर जिन धर्म की प्राप्ति और जिन वाणी का श्रवण दुर्लभ। क्या दुर्लभ है? जिन वाणी का श्रवण दुर्लभ है। जैन बनोगे तो जिन वाणी का श्रवण कर पाओगे। तीसरे नंबर पर दुर्लभ है तो जो आपने जिन वाणी सुनी और उसके ऊपर श्रद्धा दुर्लभ। क्या दुर्लभ है? पहले नंबर पर मनुष्य जन्म दुर्लभ, दूसरे नंबर पर दुर्लभ जिनवाणी श्रवण दुर्लभ, तीसरे नंबर पर दुर्लभ श्रद्धा दुर्लभ और चौथे नंबर पर मेरे परमात्मा उत्तराधर सूत्र के अंदर फरमाते हैं कि इस आत्मा को आचरण दुर्लभ है। मनुष्य बन गए, जिनवाणी का श्रवण भी बहुत बार कर लिया, श्रद्धा भी आ गई। भगवान कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो। सुन भी लिया, नहीं सही बात है, पर आचरण ओहो वो तो माफी नहीं छोड़ेंगे हो। आचरण दुर्लभ है चौथे नंबर पर। तो भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है 2600 वर्ष पूर्व कह करके। तो क्या 2600 साल की बात आज भी प्रासंगिक है भला? हाँ है, बिल्कुल है। उसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे? भारत की जनसंख्या की
1.33 CR पंडिता बिलियन के काफी करोड़ करोड़ को 133 करोड़ मनुष्य का जन्म दुर्लभ क्यों? प्रैक्टिकल करो। चलो अभी बताओ आप इस भारत के अंदर मनुष्य ज्यादा है कि पशु ज्यादा है? अब उसमें जलचर, थलचर, निशाचर सब आ गए। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जितने भी पशु पक्षी हैं वो ज्यादा कि मनुष्य ज्यादा? ठीक है, पशु पक्षी हो गया वो ज्यादा कि इस सृष्टि के अंदर या भारत की भूमि पर जो वनस्पति है वो ज्यादा बन जाए, यानी कि वनस्पति से पशु ज्यादा है, जिनकी आप संख्या के अंदर गिनती शायद ना भी कर पाओ, परंतु अगर संपूर्ण मानव जाति की बात करें, अभी जो दिख रहा विश्व है उसमें कितने मनुष्य है उसको संख्या में बांटा जा सकता है। भारत की जनसंख्या 133 करोड़, तो अगर देखने जाएं तो पूरे के पूरे दिखने वाले दुनिया के अंदर अभी कितनी जनसंख्या, तो साइंस कहता है कि लगभग 6.5 अरब, कितने 650 करोड़ जनसंख्या अभी वर्तमान दृष्टिगत दुनिया के अंदर विद्यमान है। तो संख्या गिनी जा सकती है और हमारे शास्त्र कहते हैं वर्तमान के अंदर पृथ्वी के ऊपर उतने मानव है कि एक की संख्या को 29 बार डबल करते जाओ और दो संख्या आ जाए उसको 29 बार, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इतना आप 29 बार कर दो ना तो मनुष्य की संख्या सीमित हो जाती है। भगवान 2600 वर्ष पूर्व लेकर के गए और वो बात आज भी अक्षरशः सत्य है। पहला, मनुष्य जन्म दुर्लभ। दूसरा, अब एनालिसिस करते हैं, क्या दुर्लभ? जिनवाणी का श्रवण। अब भारत के 133 करोड़ मनुष्यों के अंदर जिनवाणी श्रवण करने की योग्यता कितने लोगों को? अब परसेंटेज में देखो कि जैन कितने, 0.40%, 0.50%, 0.60%, या मान लो कि पूरा 1%। कितने जैन हैं भारत के अंदर? इससे ज्यादा आप कहेंगे? इससे ज्यादा तो नहीं कह सकते। तो 1% लोगों को जैन धर्म की जिनवाणी श्रवण करने की योग्यता हासिल हुई। जिनवाणी श्रवण दुर्लभ की नहीं? दुर्लभ, दुर्लभ। और बोलो आप बुद्धिशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो कि नहीं कि मनुष्य बने 133 करोड़ में रहे हुए 1 करोड़ जैनों में आपका और मेरा नंबर लग गया। हम पुण्यशाली के नहीं? 2 योग्यता प्राप्त हो। तीसरी है आपके अंदर श्रद्धा। अब बोलो अभी 1 करोड़ जैनों के अंदर श्रद्धावान जैन कितने? सवाल। अभी श्रद्धा का मापदंड क्या? जिनके मन में, जिनके जीवन में देव हरिहंत गुरु निर्ग्रंथ और केवली भाषित धर्म नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। 133 करोड़ मनुष्य जन्म दुर्लभ। 133 करोड़ में से 1 करोड़ जैन, जिनवाणी दुर्लभ। तीसरे नंबर पर अब 1 करोड़ जैनों में से वो जैन जिनके मन में मात्र देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। ना कोई बाबा जी, ना कोई दादाजी, ना कोई ओटला, ना कोई मजाक।
जिनके मन में मात्र देव हरिहंस, कौन से देव? जिन्होंने राम और द्वेष रूपी शत्रुओं को जीत लिया है अपने। हरि मतलब शत्रु, हंत मतलब हनन करने वाले। जिन्होंने अपने आत्मा शत्रुओं को हनन करके सिद्धत्व को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, लोक कल्याण के लिए देशना दी, वैसे हरिहंत देव ही मेरे देव हैं। इनके अलावा मेरा कोई देव नहीं, ऐसा कहने वाले जैन कितने हैं? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर निर्ग्रंथ गुरु ही मेरे गुरु। निर्ग्रंथ गुरु का, निर्ग्रंथ गुरु मतलब साधु के पर्यायवाची शब्दों को अगर देखने जाए तो आप बतरा जोड़ो, ये तो बासी बासी करो और मतलब कि मुनि को बासी आपका मारवाड़ी पर्यायवाची, चलो ठीक है। एक पर्यायवाची मुनि, बीजों का साधु, एक और का निर्ग्रंथ। तो मैं बोलियो रहो जब से कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, मुनि, साधु, श्रवण, निर्ग्रंथ और अड़गार, ठीक है, अड़गार और यति। क्या आप बोलेंगे? आप बोलेंगे 100% बोलेंगे यति तो बासी वे नासा। यति मुनिरो एक पर्यायवाची जो संयम के प्रति यत्न, यति शब्द को विसंगत बना दिया, वो बात अलग। परंतु यति का अर्थ क्या? जो संयम के प्रति यत्न करे वह यति। मुनि जो अधिकांश मौन धारण करे, मौनम धारयति इति मुनि। साधु जो साधना करे वह साधु। श्रवण जो संयम के प्रति, दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति श्रम करे वह श्रवण। अणगा जिनका कोई आगार नहीं, आगार मतलब घर, जिनका कोई घर नहीं, आगार नहीं, वो अणगा। और निर्ग्रंथ, ग्रंथि और निर्ग्रंथि दो शब्द। ग्रंथि मतलब गिठान और निर्ग्रंथ मतलब बिना गिठान वाले। कौन से? बिना गिठान वाले, वो मेरे गुरु। अभी मुनि भगवंतों के लिए हमारे लिए गिठान शब्द और निर्ग्रंथि बनाने कहने की जरूरत कहां पर पड़ी? ऐसी कौन सी गिठाने की बात? तो धर्म बिंदु शास्त्र के अंदर हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं निर्ग्रंथ गुरु की व्याख्या मतलब ग्रंथि रहित। कौन सी ग्रंथि? दो ग्रंथि, न राग रूपी ग्रंथि है और न ही द्वेष रूपी ग्रंथि जिनके मन में है। अभी राग और द्वेष मुनि को के साथ में क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि मुनि संभाव के अंदर रहे, सुख में भी और दुख में भी। राग से मतलब है कि कोई श्रावक जो मेरे लिए अच्छा करता है, जो मेरी सहायता करता है, मेरे लिए खर्च कर रहा है, मेरी व्यावसायी पूरी ध्यान रख करके काळजी रख रहा है, ध्यान रख रहा है, उसके प्रति तो मैं राग रखूं। वो मानो श्रावक है, हाँ मारा वस्ते पिया कर से हो શાસનની પ્રભાવના મારે વસ્તે કરી રહ્યો મારા વસ્ત્રથી, પાત્રથી, અન્નથી, પઢાઈથી લઈને વ્યવસ્થિત લઈને सब જોન રાખે ओ श्रावक मानो है। अन्य प्रति मारे मन में मारे राग है तो भगवान के साधु नहीं है और मारी निंदा करे। मारे नौम ने लेने प्रपंच करे, मन सहायता नहीं करतो वे करे, गोचरीनो नहीं पूछतो वे करे, हाथ पण नहीं जोड़तो वे कि सुख शाता है वासी यूं के तो पण
वो मारो नहीं है ना ना अन्य मारे धर्म लाभ करती देनो है मारे कोई अंटी लेनो देनो नहीं अंटी कोई मारे 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 अहोभाव नहीं है ओ वे राग द्वेष वो का है वो द्वेष तो भगवान के एड़ी स्थिति रे माय पण हे मुनि तू डूबे जाई क्यों राखी तो कि अगर किसी ने अच्छा किया उसके प्रति राग और अगर किसी ने बुरा किया उसके प्रति द्वेष रखा तो दोनों स्थितियों के अंदर मुनि तेरी दुर्दशा है। शास्त्रों रे माय मने क्यों है मुनि भगवान ने कि पिया वाला आवे के बड़ो तो कुछ नो हाजी ठिकानो सा का है का ले रिवे कोई समाचार नहीं करे बजारिया और जो पिया वाला नहीं है बड़ो तो कुछ से भगवान यो आज्ञा दे दिए नहीं। एक श्रेष्ठ मुनि एक सच्चा मुनि एक गुरु जिसको शास्त्रों में निर्ग्रंथ कहा है उसके लिए तो न राग की स्थिति न द्वेष की स्थिति घंटे मंत्र में बनी है वो निर्ग्रंथ जो सच्चा बोध देता है सच्चा उपदेश देता है श्रावकों के अपने सानिध्य में आने वाले सभी आत्माओं का आत्महित चाहता है ना उसे पैसे से तोले ना ही मान सम्मान से तोले ना ही अपमान से तोले मात्र और मात्र अपने जैसी ही एक आत्मा समझ करके उसके कल्याण के लिए पुरुषार्थ करे बिना राग बिना द्वेष वह निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ गुरु माता गुरु और केवली भाषिक धर्म क्यों धर्म हाँ जो केवलियों कह दिया है कि न मालूम न फल मालूम है आगमों के अंदर श्रावक को श्रवणोपासक कहा क्या कहा श्रवणोपासक कहा कहीं पर ऐसा पढ़ा आपने श्रावक को संप्रदायोपासक कहा नहीं पढ़ा श्रावक को क्या कहा श्रवणोपासक संप्रदायोपासक जो संप्रदायोपासक है ना वह विख्यात की श्रेणी के अंदर कहा श्रवणोपासक सम्यक दर्शन की श्रेणी जो श्रवण धर्म का उपासक है वह श्रावक मोक्ष मार्ग के लिए प्रगति कर रहा है ऐसा कहा जाता है। निर्ग्रंथ गुरु और केवली भाषित धर्म केवली भगवंतों ने जिस धर्म की प्ररूपणा की है वो ही धर्म मेरा धर्म अन्य धर्म मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ बात बता कि हमें किसी धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं कि वो धर्म ऐसा उसमें अच्छी बात नहीं है वो धर्म ऐसा उसमें अच्छी कोई सत्व नहीं है कोई तत्व नहीं है कोई तथ्य नहीं है कोई पदार्थ नहीं है हमें ये कहने का अधिकार नहीं। हाँ हमें अपने धर्म के प्रति वफादार रहने का स्वतंत्र अधिकार है वो हमारी और वो जिम्मेदारी हर श्रावक के हृदय के अंदर होनी। फिर से एक बार किसी भी धर्म की निंदा करने का अधिकार अपन को नहीं है। हाँ अपने धर्म को बिल्कुल भी छोड़ने जैसा नहीं। देव हरिहंत गुरु निर्ग्रंथ और केवली भाषिक धर्म इन तीन पर श्रद्धा रखने वाले जैन कितने हैं 1% में से जो 1 करोड़ जैन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी अब 1% बनेगा। 1 करोड़ में 1 लाख तो होंगे इतने कि ना हमारे बीजो फोटो सही जे घरे ना कोई बीजी मूर्ति सही जे घरे ना ही कोई आकृति सही जे घरे ना ही कोई मंत्र सही जे घरे मारे तो मारा
जमणो पासा खेड़ा सच्चा श्रावक अपना धर्म रे माई कतरा श्रद्धावान कतरा 1% होने को चलो अभी और उसमें जाते हैं कि चलो 1% अगर संकितवान श्रावक है अब उनमें आचरण करने वाले कितने आचरण से मतलब कि श्रद्धा आ गई उसके बाद में सर्वविरति धर्म का अंगीकार करना वही सम्यक श्रद्धा की पराकाष्ठा है। छोटे मोटे व्रत तो सब अंगीकार करें परंतु पराकाष्ठा क्या है दीक्षा लेना क्या लेना दीक्षा लेना एड़ा दीक्षा लेवा वाला वर्तमान जैन समाज में कितना परसेंटेज घटते आचरण की जहां पर बात आती है तो कहते हैं कि इस पूरे भारत के अंदर वर्तमान चारों संप्रदाय के मिलकर के अगर श्रवण व्रत की संख्या को संख्याबद्ध किया जाए तो मुझे लगता है कि 18 से 20 वो सब टोटल ऑल काउंट करें तो भगवान 2600 वर्ष पूर्व के दिया था जगतारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुणो मानुष उत्तम सुई सदा संचममिया वीर्यम पहली वस्तु दुर्लभ बोलो जल्दी मनुष्य का जन्म दूसरी वस्तु जिनवाणी का श्रवण तीसरी वस्तु श्रद्धा चौथी वस्तु आचरण मालूम है ये मनुष्य जन्म हम सबको मिल गया कल मैं आपको बता रहा था मनुष्य जन्म की दुर्लभता और प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में क्या कल मैंने बताया था नरप्रति के जीव धर्म चलो जल्दी बोलो सुन नहीं सकते क्या नहीं कर सकते नरप्रति के जीव धर्म सुन नहीं सकते तिर्यंच गति के जीव धर्म सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते हैं देवगति के जीव धर्म सुन सकते हैं समझ सकते हैं परंतु कर नहीं सकते परंतु ये आप और मैं हम दोनों को ये योग्यता ये अधिकार मिला कि हम मानव जाति को धर्म सुन सकते हैं धर्म समझ सकते हैं और धर्म कर सकते हैं ये योग्यता आपको हमको धर्म सत्ता ने दी है मालूम है योग्यता तो आपको और हमको मिल गई होता है ना कि एक श्रेष्ठ वस्तु हो सकता है किसी अपात्र को भी प्राप्त हो जाए अच्छी वस्तु मानव जन्म अच्छी वस्तु अपात्र को भी प्राप्त हो सकती है परंतु उसका सदुपयोग करने के लिए हमें अपनी पात्रता को विकसित करना जरूरी होता है ये तुलना करो कि हमको मिल तो गई है अपात्र है कि पात्र है अब तुलना करना जरूरी है अपन अपात्र की पात्र बोलो हमारा जो यह मानव का जन्म मिला मनुष्य का जन्म मिला वो पाप से मिला कि पुण्य से मिला मानते हो ना पुण्य से मिला तो अब ये बताओ कि अगर पुण्य से मिला है पाप से नहीं मिला है आप सब कहते हैं तो अब हमें इस मनुष्य जन्म को किसे देना चाहिए पाप को देना चाहिए कि पुण्य को देना चाहिए किसको दे रहे हैं एक छगन भाई है और एक मगन भाई है कतरा बे मित्र है दोनों रे में मित्रता है परंतु बिजनेस के हिसाब से भाई अलग अलग दिशा रे में अलग अलग जगह माथे बिजनेस करी रहा छगन भाई ने मगन भाई छगन भाई भी पिया वाला है मगन भाई भी पिया वाला है हमें बेरो बिजनेस आलो परंतु एक इलाका वो के स्थितियों थोड़ी चेंज हुई केड़ी हुई कि मगन भाई तो पोते प्रगति जोरदार करी रहा परंतु एक छगन भाई जो है थोड़ा अटकोना पड़ा थोड़ा ब्रेक लागू है ने जत्रा मार्केट की पिया उठाया था धीरे हमें मोंघवा वाला આવી ગયા हमें मेरे थोड़े पण संसार में के अपने खूब जणों की उधार लाया वे ने कोई एक जणो मोंघवा आवे ने बन्ने ओपे टाइम माते पिया नहीं दियो तो वो बाजार में का केला 5 लाख खादा पड़ा है ने 5 लाख रो होमोन परियो है हां हाथ में पिया बोलो वो तीसरा है कि दूसरा बोलो दूसरा कौन है हाँ पहला कौन जिसने उड़ा दिए और 5 लाख रुपए खर्च कर लिया दूसरे नंबर पर 5 लाख खर्च नहीं किया परंतु
निश्चित का है, तब चौथा वह पुत्र कहता है कि पिताजी, आपने मुझे 5 साल पहले 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने क्या किया कि 5 साल के अंदर खाया पिया भी सही, और अब मैंने दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया, दुकान भी अच्छी चल रही है, और 5 लाख रुपए का मेरे पास में प्रॉफिट भी है। 5 लाख का दुकान में सामान भरा पड़ा है और 5 लाख रुपए हाथ के अंदर प्रॉफिट है, और 5 साल तक दुनिया भी अच्छे से चला ली है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक पिता के 4 पुत्र, चारों में से चारों की स्थितियां आपने जान ली है, पिता के लिए सबसे प्रिय पुत्र कौन? कौन? चौथो, तीजो, पहलो, चौथो, वालो कौन? प्यारो कौन? चौथो वालो कि भाई वो तो मारो कमायो और डाइयो पुत्र है, वो कमावे लावे है, मारो नाम राखीला। तो पिता उसको घर की सारी जिम्मेदारी, पूरी मिलकत, पूरा मालिकाना हक उसको दे देता है। मालूम है आपको, कर्मसत्ता भी कहती है कि जहाँ मैं तुझे कुछ दे करके भेजती हूँ, तू कमाएगा कि कमाएगा। अब कर्मसत्ता ने हमको जन्म दे करके भेजा, अब हमने क्या किया? जैसे किसान के वहां पर खेती आई हुई थी, फसल आई हुई थी, और पुत्र को ये कहा है कि फसल काट करके फूले बांध करके साइड में रख देना, मैं 15-20 दिनों के लिए कहां पर जा रहा हूं? बाहर जा रहा हूं। बाहर से 15-20 दिनों के बाद में आए हैं पिता, और पिता के आने के साथ में ही खेत पर आए, और खेत पर आकर के देख रहे हैं, ओहो संतोष हुआ, मैंने अपने पुत्र को जो आज्ञा दी थी वो काम पूरा हो गया कि फसल एकदम काटी हुई है, फसल दिख नहीं रही है। परंतु दूसरी ओर दृष्टिपात किया तो जहाँ पर फूले बांध कर रखने के लिए कहा था, वहाँ पर फूले दिखाई नहीं दे रहे। पिता के मन में चिंता हो गई, और उसी समय पिता ने अपने पुत्र को बुलाया और बुला करके पूछा। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा, तेरे कार्य से मैं खुश हूँ, मैंने जो आज्ञा दी थी, मैं जो धन आज्ञा दी थी वो थे पालन की, जो खूब खुश हो। परंतु हमें तू वो बता कि जो फसल काटे ने, फूला पौधे ने रात पर क्यों, तो एक साइड में वो फसल कहाँ पर? सुनना है आज ही सुनना है। फसल कहाँ पर है? तब पुत्र का जवाब सुन करके पिता आश्चर्यचकित हो गया, बेहोश होकर के गिर गया। जवाब ये था, पिताजी क्या बात करते हैं आप? 15 दिन पहले मुझे झाँक करके गए थे कि फसल काट करके फूले बांध करके एक साइड में रख देना, मैंने वही किया। फसल काटते थे रोज सुबह में, पर पिताजी तो 28 है कि सर्दी रा दिन हाले लिया है, ठंडी रा दिन हाले लिया है, रोज सुबह से लेकर शाम तक फसल काटता था, और रात हो जाती थी यही सोता था, रात भर उसे जलाकर तापता था। जो फसल काटी उसी को क्या कर दिया? जला दिया। अब सवाल तो आपके लिए है, जीवन भर के अंदर धर्म की आराधना रूप फसल प्राप्त की, क्या आपके साथ में भी तो वह नहीं हो रहा कि आप भी जिस फसल को, धर्म की फसल को यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, और उसी को जला जला कर अपने सुख के संसाधन खरीदते रहे, सुखी बनते रहे, और उस सुख को जो हमारा हुआ नहीं, जो यहीं पर रह जाएगा। परसों मैंने एक बात बोली थी कि कोई पुण्यशाली व्यक्ति आता है और वह अपने पुण्य का उपयोग कैसे करे? ईंट में, चूने में, पत्थर में, मकान बनाने में, फैक्ट्री बनाने में। तो क्या होगा कि जब वो जाएगा तो वो ईंट, चूना, मकान, फैक्ट्री सब यहीं पर छोड़ करके चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूर्व से पुण्य लेकर के तो आया था, परंतु यहाँ पर ईंट, चूना, फैक्ट्री, मकान बनाने में उस पुण्य को खत्म कर दिया। और एक साधक आत्मा आती है
जो पुण्य लेकर के आती है और यहाँ पर आकर के उसे कोई मकान ज़्यादा बनाने में इंटरेस्ट नहीं, उस पुण्य का उपयोग स्वयं की आत्मा आराधना के अंदर, स्वयं की साधना के अंदर और स्वयं के जीवन का उत्थान के लिए वह साधना करे और उस पुण्य का उपयोग करे, तो क्या होगा? एक नया 4 गुना पुण्य लेकर के आराधना के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके वह आगे की यात्रा के लिए चला जाएगा। आपको क्या करना? अपने पुण्य का उपयोग संसार के लिए करना है कि पुण्य का उपयोग आराधना के लिए करना है? आज शत्रुंजय तब प्रारंभ हो रहा है, कल से मासक श्रवण प्रारंभ हुआ। एक पुण्य जो हम लेकर के आए, मालूम है ज्ञानी फरमाते हैं कि जो आज हम खा रहे हैं ना, जो आज खावो वे तिजोरी रापियाती खावो, कंठी खावो, तिजोरी के पैसे से आज खा रहे हैं, कल अगर खाना है तो तिजोरी का पैसा तो खत्म हो जाएगा। कल अगर खाना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? कहाँ पे? हाँ, मेहनत मजदूरी, ठीक है, उसको कह सकते कि दुकान पर जाना पड़ेगा। आज हम खा रहे हैं, इसका मतलब ये कि तिजोरी के पैसे से खा रहे हैं। कल अगर खाना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा। आज जो हम सुखी है ना, वह तिजोरी का पुण्य है। कौन सा पुण्य है? कौन सा पुण्य है? वो पूर्व भाव का पुण्य है जो लेकर के आए, यहीं पर खत्म कर दोगे। परंतु परलोक के अंदर सुखी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म की दुकान पर तो जाना पड़ेगा, पुनः आराधना करनी पड़ेगी। और ये मानव का जन्म प्राप्त हुआ, छगन और मगन का दृष्टांत चल रहा है कि हाथ ऊंचे हो गए और ऊंचे करने के बाद में जब वह जहाँ पर जाते थे मांगने के लिए उन्हें मिलता नहीं था। अब अचानक से याद आया कि लोगों में तो मेरी ये बात चल चुकी है कि पार्टी उठ चुकी है, अब मेरे पास में अगर कोई एक ठिकाना पैसा मांगने का बचा है तो वह कौन सा? मगन का। क्योंकि पता है आपको, इस संसार के रीति रिवाज मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। जो ये पैसा होता है ना, पैसा, छगन जी सोचते हैं कि अभी इमीडिएट अगर मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, और नहीं कर पाया तो मांगने वालों की लाइन तो मेरे पास में नहीं। अब बाजार में ये बात चल चुकी है कि उठ गई है पार्टी, तो देने वाला कोई है नहीं, मात्र देने वाला हम कौन है? मगन भाई है। चलो उसके यहाँ पर चलता हूँ। परंतु दुनिया का रिवाज क्या है? पैसा है ना, वह मित्रता का भी कारण है और शत्रुता का भी कारण है। किसका? मित्रता का भी कारण है और शत्रुता का। कैसे? कि जब आप किसी को पैसे उधार देते हो तो मित्रता बढ़ती है। अमित भाई, जब आप किसी को पैसे उधार देते हो तो क्या बढ़ती है? मित्रता बढ़ती है। और वही उधार दिया हुआ पैसा जब वापस मांगते हो तो क्या बढ़ती है? शत्रुता। ये पैसे के लिए मालूम है आपको, हमारे अपनी परंपरा के अंदर अमृत विजय जी महाराज को उन्होंने एक सच्चाई लिखी, जोरदार सच्चाई लिखी है। पैसे के सब ही साथ, निर्धन का साथी कोई नहीं है। पैसे के सब ही साथी, निर्धन का साथी कोई नहीं। जब पास पैसा गहरा था तब लाखों हमारे मेरा था। हल्की दशा जब आन पड़ी तब देने वाला कोई नहीं है। पैसे के सब ही साथी। जब पैसा बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, अंबानी जैसे, कप्ती जैसे
हाँ, जब ज्यादा पैसा होता है ना तो दूर के रिश्तेदार भी कहते हैं मुकेश अंबानी, अरे वो तो मेरे मामा के भाई के फूफा जी के बुआ के मासी के, दूर के भाई मेरे भाई, और पैसा नहीं दो सबका भाई होगा तो भी वो कहेगा ये मेरा भाई છે ઘણી વેલામાં કહાવત કહો કે મેં હિકી કરીએ નાના વગરનો નાથીઓ ને નાણે નાથા संसार का रिवाज देखी आपने ही बनाया, और जिसके लिए आपका जन्म नहीं हुआ, आपका तो जन्म अच्छी बातों के लिए हुआ, अच्छाइयों के लिए हुआ, बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों में प्रवेश के लिए हुआ, परंतु ये रुचि का सवाल है, क्योंकि मानसिक रुचि जिसके अंदर होती है व्यक्ति वही कार्य करता है। जिसके पास में पैसा है ना वो कहते हैं कि ये देखो नाथालाल जी आए, कौन आए? नाथालाल जी आए, और पैसा नहीं हो तो वो आयो नाथी हो। हाँ? क्या सिखा रहे आप मुझे मत सिखाइए ऐसा, परंतु आपसे सीख करके मुझे आ गया, इसलिए मैंने कह दिया। अब छगन भाई चले हैं मगन भाई के वहां पर, नॉक नॉक, दरवाजा खोला, मगन भाई सामने है। ओहो छगन तू? हाँ भाई हूँ मैं, मगन जी ने पण ठाए के छगन भाई की हालत का है, तो पण मित्र वही कहते हैं। मित्र किसे कहते हैं? जो हमारे दुख में हमारी ढाल बने और सुख में हमारी परछाई। मित्र कौन? सुख में ढाल बने, दुख में ढाल बने और सुख में ढाल, मतलब आगे आना, बचाव करना। दुख के अंदर जो बचाव करे वह मित्र, और सुख होना तब पीछे चला जाए परछाई की तरफ। तेरा सुख है ना तू हो, परंतु आज संसार के अंदर उल्टा रिवाज हो गया। सुख में तो हार बन करके आ जाते हैं भोगने के लिए, आपके पास में लाख रुपया तो पूरा कैसे करवाए, और दुख आए ना तो पीछे चले जाते परछाई बनते। नहीं, ऐसा नहीं होना। कल्याण मित्र किसको कहा? कल्याण मित्र किसको कहा? मित्र, अगर मित्र भी बनाना है ना दुनिया के अंदर, संसार के अंदर आपको, तो सोच समझ करके बनाइए। सच्चा मित्र, कल्याण मित्र कौन? तो ज्ञानी भगवान कहते हैं सच्चा मित्र, कल्याण मित्र अगर कहीं जाने की बात करेगा तो वह तीर्थ भूमि होगी, अगर कुछ सुनने की बात करेगा तो वह प्रवचन होगा, अगर कुछ करने की बात करेगा तो वह सामयिक प्रतिक्रमण और पूजा होगा। कहीं जाने की, कुछ करने की, कुछ सुनने की अगर बात करता है तो वह पूरी धार्मिक होगी, तो कल्याण मित्र है। क्योंकि कल्याण मित्र वही होता है जो आपकी आत्मा का हित चाहता है, आपकी आत्मा का उद्धार चाहता है, नाना प्रकार से निमित्तों को आप तक, अच्छे निमित्तों को पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो कल्याण मित्र है। बाकी तो 3 प्रकार के मित्र, थाली मित्र, ताली मित्र, और ये तीसरा कल्याण मित्र। थाली मित्र, ताली मित्र, कल्याणी मित्र। ताली मित्र कौन? जो बाजार के अंदर मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बात आए तो ताली दे दे, और ताली मित्र है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र। कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि थोड़ा उनके साथ में क्लोजनेस होता है तो उनको हम अपने घर पर लेकर के आते हैं और उनको भोजन कराते हैं, वो थाली मित्र। परंतु ये ताली और थाली मित्र ये आत्मा के हितकर नहीं हो सकते, आत्मा के हितकर होते हैं तो वह कल्याणी मित्र होते हैं। ये आत्मा का हित चाह ले। छगन जी मगन जी के पास में आए हैं, दरवाजा नॉक किया है। मगन जी कहते हैं ओहो छगन, बहुत दिनों के बाद में अब मगन जी का व्यवहार छगन जी के साथ में कैसा रहता है? तो भी आपने सुना, वह श्रावकों में से पूछा जाएगा और एक प्रश्न श्राविकाओं में पूछा जाएगा। तो तैयार हो? पहले किससे पूछे? श्रावकों से, श्राविकाओं से? हाँ, तो डर गए क्या? हाँ, किसे? श्राविकाओं से पूछे, श्रावक से पूछे? हाँ चलो हिम्मत मारे। चलो पहला प्रश्न श्रावकों से अब यहाँ पर पूछने के लिए जा रहे हैं
कि आज प्रवचन के अंदर उत्तरायण सूत्र के 4 परम मंगल वस्तुओं की बात बताई गई थी। वो कौन कौन सी? अरे हाथ नीचे कर सकते हैं जिनको बनाना है। ये हाँ विवेक, खड़े हो जाओ। आता है? एक मिनट, आता है तो हाथ उठा के रखो। जरा उत्तरायण सूत्र की 4 परम मंगल वस्तु की बात कौन बताएंगे? खड़े हो। जी बिल्कुल सही की गलत? सही है और सही जवाब दिया है अभी का कवर अमित जी मैडम जी सर। सिद्धि तब करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। सिद्धि तब करने वालों को भाग्यशाली। चलो अब इधर से प्रश्न पूछा जाएगा, पर उससे पहले कि कल क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? शस्त्रस्तव महाअभिषेक। कल विशेष रूप से परमात्मा के गुणों का कीर्तन, हमें भी परमात्मामय बनना है तो अभिषेक के अंदर प्रारंभ से पधारना है। 9 बजे करेक्ट अभिषेक शुरू हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नासिक से श्रीपाल भाई राजा इस अभिषेक के स्पेशलिस्ट हैं और वो लगभग सैकड़ों जगह पर अभिषेक करवा चुके हैं। वे यहाँ पर पधारेंगे और अभिषेक करवाएंगे। एक एक परमात्मा के गुणों का वर्णन करेंगे। उनकी राह भी अलग है, उनका बोलने का तरीका ही कुछ और है। और ऐसे बिल्कुल परमात्मामय बनाने वाला यह अभिषेक कल सबको पूजा के वस्त्रों में सबको इंद्र बन करके आए। सबको और श्राविकाओं आप सबको इंद्राणी बन करके आना है। जिस प्रकार शिखर के ऊपर बाल प्रभु का अभिषेक करके इंद्र पुण्य की प्राप्ति करते हैं, अपने जन्मों को कम करते हैं, परमात्मा भक्ति से सम्यक दर्शन की निर्मलता को बढ़ाते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन जिन धर्मा हमें बहो भाव में प्राप्त हो, इन भावों को लेकर परमात्मा का अभिषेक जब हम शक्तिस्तव के रूप में करेंगे। नमोत्तुणम हरिहंताणम भगवंताणम आयग्रणम तीर्थरणम। भगवान तीर्थंकर तीर्थ के प्ररूपात है, बोधिलाभ के दाता है। परमात्मा सम्यक दर्शन रूपी चक्षु को देने वाले हैं। इत्यादि एक एक गुणों का वर्णन परमात्मा के शक्तिस्तव अभिषेक में होने वाला है। अभी यहाँ पर देव गुरु और धर्म की व्याख्या बताई थी, उसमें गुरु को क्या कहते हैं वह आपको बताना है। आप नीचे कर सकते हैं, जिनको बताना। देव गुरु धर्म की व्याख्या बताई थी, उसमें गुरु को क्या कहते हैं, कौन से गुरु कहते हैं वह आपको बताना। खड़े होके बताइए। हाँ, निर्ग्रंथ गुरु सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। चलिए श्राविकाओं का इनाम। अब सब कल से प्रश्न शुरू से लेकर जो व्याख्यान सुनेंगे तो प्रश्न का जवाब भी बरोबर दे पाएंगे। अतः 9:30 बजे आप सभी कल तो अभिषेक के फलों की बात कराओ और दोपहर में ठीक 3 से 4 का प्रवचन चने कवर के अंदर करेंगे। देवी मेरा नमस्कार शरणम पढ़ा पोसी सात पोसी मट्टी के देवी नमस्कार कर्म शरण कर्म शरण बच्चे का भी सामने और बस वाला पानी से लेवा और सचित्रवा सचित्रवा वो श्री विकास नाम है उगे सुरन मुखार से हम पोसी सात पोसी मुझे उगे सुरन मेरा नमस्कार कर्म शरण न तो मैं शरण बच्चे का भी सामने मात्रा तो बस हम एमबी देवी के चले वाले कितनों की संसक्षण मेरे
नमो कारणं वयं कारणं मोननं कारणं कृष्णकार के बाण अपन उसिया भावक साचा मेरी शबजी नंदा कर्म बलिवन हरे हुए पूर्ण मुनिंदा गण गण में सिद्ध अनंता गिरिराज ये पावन तीर्थ उखरवती वटे नाई संत मुदिया परे रवि माई के मन में कमति में पलवी दर्शन से सुरग नंद मयूर की मात्रा संबंध को कोडी मुझे नस जय जिला मंत्र को नाचना को कल्याण को कर विचार को अवश्य मोदी वदान कर देना चाहिए सर नम्मा से सारे मोल तो करे को मानसिक देवो परे नमः दिन में दिस या से में दियो नाम सुबह नदी का स्वभाव चाहिए लोगों जतो परे चाहिए जगह में तेरे को बच्चा संग और सास वीडियो जरूर कर सो सब लोग बने का सुगम नंदन होती है वो दे सका दे सम्मान को बोलना वो दूसरे को दे शैतान ने आया कि कहा अनुपे है तो ना नहीं का सुगम अनंत उसी से बीच से फांसी से मोबाइल में मुद्दे में बैठ सके तो मोबाइल कितना कुछ है सो में मंगल संचार सुन के संचार से कितनी चाहे एवं भाई मां का लोगों को और संचार वो गाना वो गाना बताओ में खाने में और संचार के लोग सभी के गाना योगी रटे कर ध्यान
वामानंद चंदननी परे शीतल डोरी डोरी सहारी गुरुदेवा बरसाए
सुर कर इंद्र करे तोरी सेवा चौथी आरती चौगति चूरे मंगली कदीबो आरती उतारण बहुत सो हमनो गेरी पर्व दिवाली अंबर देवी अमरावाली दीपाली बने गुल जुबा हर 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 तू खूब मने गमे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल मा तू रामे छे कामणगारा प्रभु तू खूब मने गमे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल मा तू रामे छे कामणगारा प्रभु जोई तारा नेनो मन घेलू बन्यू जोई तारा नेनो मन घेलू बन्यू छुपके थी कहूँ छु तने लव यू प्रभु तू खूब मने गमे छे मारा वाला प्रभु मारा दिल मा तू रमे छे कामणगारा प्रभु।